कुछ सालों पहले किसी से इंटरनेशनल एक कोच है जिससे बात हो रही थी और उससे पूछा था ऐसे कि कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए अगर ठीक है। किसी को यूज़ करना आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। सही है। तो उसने जितनी अच्छी लंबी चौड़ी लिस्ट दी थी और वो लिस्ट फिर मैंने एक ही में भेजी थी किसी को टू फाइंड आउट कि ये टेस्ट हो जाएंगे। उसने बोला होगा सारी चीज़ें होती हैं भी नहीं तो हैं। उसमें आधे से ज़्यादा टेस्ट तो थे ही नहीं यहाँ पे। जैसे कौन से एग्जाम? अभी मेरे को याद भी नहीं है कौन कौन से टेस्ट थे। लाइक काफ़ी पूरी अच्छी पुरानी खासी बात है। 15 डिफरेंट टेस्ट की लिस्ट थी वो। तो उसमें आधे होते भी नहीं थे। सही है। तो जहाँ आधे टेस्ट होते ही नहीं तो आप अपना जो भी कंपाउंड बनाने की बात करो कि यहाँ से स्टार्ट करना है फिर यहाँ से स्टार्ट करना है फिर वहाँ जाना है, वो कैसे करेगा? नहीं देखिए, अब फॉर ऐसा नहीं है। बहुत सारे टेस्ट, आपने पुरानी बात की है, अब बहुत सारे टेस्ट हो रहे हैं। जो मेजर आपको मैंने बताया था पिछली उसमें भी पॉडकास्ट में, मैंने बोला कि कुछ मेजर स्पेसिफिक टेस्ट मैंने आपको बता दिए जिनके थ्रू आप चीज़ें असेस कर सकते हो। फिर उसके बाद अब जब आप कोई भी साइकिल डिज़ाइन करोगे तो उसके अकॉर्डिंगली डिज़ाइन करोगे। अगर एक बंदे का प्रोलैक्टिन ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो आप उसको 90 नॉट डेरिवेटिव देते हुए 10 बार सोचोगे कि यार कि मैं 90 नॉट डेरिवेटिव दूंगा, इसका प्रोलैक्टिन वापस हाइक करेगा, वापस स्पाइक करेगा। अगर प्रोलैक्टिन स्पाइक भी कर रहा है तो उसके लिए हमें फिर केबोगुलिन, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, और डोस्टेनेक्स वो डालनी पड़ेगी जो आपके प्रोलैक्टिन को सप्रेस करेगी। तो हर चीज़ का कोई ना कोई ऑल्टरनेट निकल ही जाता है। यानी एक अच्छा खासा स्टैक लेके बैठना पड़ेगा उसको कि अगर ये हो रहा है तो फिर ये करना है, हाँ, तो ये हो रहा है तो ये करना है, ये हो रहा है तो ये करना है, ऐसे ही है भाई। जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एक मुझे एक बात बताओ, कोई आया कभी ऐसा यार कि मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, मेरी हेल्थ की लगी पड़ी है इस वक्त, मैंने सब कुछ ये यूज़ किया, अब क्या करूँ? इस तरह की कितने केसेस हैं इस वक्त पाकिस्तान में? मेरे पास सारे कैसे केसेस आए आई एम श्योर सुना होगा, जब इस फील्ड में गए होगे सुना भाई? तो होगा। मेरे पास बहुत सारे केसेस हैं, ठीक है? बहुत सारे केसेस। गिव मी सम एग्जांपल। मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस आए कि एक सिनेरियो के अंदर फॉर एग्जांपल वो टेस्टोस्टेरोन उन्होंने लिया, ठीक है? उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ली जिसकी वजह से क्या होगा, उनका टेस्टोस्टेरोन क्रैश कर गया, ठीक है? अब टेस्टोस्टेरोन क्रैश होने की वजह से जाहिर सी बात है इरेक्शन नहीं हो रही। अब जाहिर सी बात है आपकी बॉडी इतनी बेवकूफ़ी फ़ौरन से प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं करती। वो डिपेंड करता है आपकी जेनेटिक्स के ऊपर भी। कुछ लोगों की फ़ौरन स्टार्ट हो जाती है, कुछ लोगों को आपको इफेक्ट भी मतलब कि ऐसा क्रैश डाउन भी नहीं आता, और कुछ लोगों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन अगर हो जाता है तो उससे निकलना कैसे, उसके लिए भी ब्लड वर्क चाहिए। अब उस ब्लड वर्क को असेस करते हुए देखना पड़ेगा भाई एस्ट्रोजन तो नहीं बढ़ा हुआ, क्योंकि जाहिर सी बात है टेस्टोस्टेरोन दो चीज़ों में कन्वर्ट होता है, एक डीएसटी के अंदर और एक फिर एस्ट्रोजन के अंदर अरोमेटाइजेशन होती है। अब मुझे ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि भाई कहीं प्रोलैक्टिन तो स्पाइक नहीं हो गया, इसकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन तो नहीं हो रहा, कहीं एस्ट्रोजन तो नहीं बढ़ गया, इसकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन तो नहीं हो रहा। अब ऐसा भी हो सकता है कि भाई टेस्टोस्टेरोन बढ़ा हुआ है, फ्री टेस्ट नहीं बढ़ रहा। बायो अवेलेबिलिटी टेस्ट की कितनी है बॉडी के अंदर, जो ब्लड स्ट्रीम में टेस्ट जो आना चाहिए, जो फ्री टेस्ट आना चाहिए, वो कितना है? तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। दिस इज लाइक एक्सपेंसिव स्पोर्ट, लाइक इट्स रियली एक तो एक्सपेंसिव। इतने सारे टेस्ट, उसके बाद फिर आप जो पूरा कंपाउंड बना रहे हो, अपना जो स्टैक बना रहे हो, दैट्स अ कॉस्ट इटसेल्फ अच्छी खासी। एंड देन द कोच लाइक एट द सेम टाइम लेट मी जस्ट टेल यू समथिंग, अब कोई भी कंपाउंड चलाने से पहले ये टेस्ट एंड ट्रायल चल रहा होता है भाई, ठीक है? ओके आप ठीक है, आप चीज़ों को देख रहे हो, सारे ब्लड वर्क देख रहे हो, मगर टेस्ट एंड ट्रायल चल रहा होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कोच को भी कौन सा कंपाउंड किस तरह इफेक्ट कर रहा है उसकी बॉडी पे, उसको समझने में टाइम लगता है। अगर फॉर एग्जांपल चलिए ठीक है, मैंने ब्लड वर्क के थ्रू मैंने बना दिया, स्टैक बना दिया, मैंने उसको इंजेक्ट करना शुरू किया, अब उसको साइड इफेक्ट्स होना शुरू हो गए फ़ौरन से। तो अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि उसकी डोजेस क्या सेट करनी है। अगर डोजेज ये सेट नहीं करनी तो अगर फॉर एग्जांपल कुछ एक सिचुएशन है, जैसे भाई समीर ही बैठा है, ठीक है, इसको एक वर्टिगो का इशू है, तो अब वर्टिगो के इशू के अंदर उसको ब्रेन, जाहिर सी बात है वर्टिगो के इशू के अंदर माइग्रेन भी हो रहा है, उसे सारी चीज़ों भी हो रहा है। अब इससे मैं कोई 19 और डेरिवेटिव नहीं दे सकता। सबसे पहले ट्रेनबुलॉन नहीं दे सकता। रीजन? इसका रीज़न ये है कि ट्रेनबुलॉन आपका ब्रेन बैरियर होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, ओके उसको ब्रीच करके आपके सीएनएस को हैक कर लेगा, ब्रीच कर लेगा। अब जब सीएनएस को उसने हैक कर लिया तो ये समझ लो कि वो पूरी सिस्टम को हैक करके आप करेगा और दुनिया घूमती रहेगी, दुनिया घूमती रहेगी, और मतलब उसके ब्रेन के जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके साथ बाइंड करेगा वो, ठीक है? जैसे कोकेन होता है, कोकेन भी काम करता है, निकोटीन भी काम करता है। कोई भी आप ऐसी चीज़ ले लें जो फॉर एग्जांपल साइकेडेलिक्स हो गए, वो भी काम करते हैं, वो ब्रेन बैरियर को ब्रीच कर जाते हैं। इसी तरह ट्रेन भी ब्रेन बैरियर को ब्रीच कर जाता है। तो जो कोकेन पे इफेक्ट आएगा वही ट्रेन पे इफेक्ट आएगा, वही रेज आ रही होगी, वही। बट ये तो फिर किसी को भी आएगा ना, वो उनका वो किसी को भी आएगा, बट अगर जिसको वर्टिगो इशू है तो उसको लिए तो मुश्किल है ना, उसके लिए तो एक ऑलरेडी एक सिचुएशन ऐसी है कि उसके अंदर आप दे ही नहीं सकते।
फिर अब जैसे कि इसकी जब स्टैक चल रहा था, सारी चीज़ें चली थी, उसमें विंस्टॉल नहीं डाल सकता। क्यों नहीं डाल सकता? क्योंकि विंस्टॉल पे उसकी बुखार चढ़ रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, वो उसकी बॉडी बेयर अप नहीं कर पा रही, हमारी जो प्रैप की जो प्रोसेस है उसके अंदर हिंड्रेंस क्रिएट हो रही है। तो यहाँ से बहुत सारे जो मेजर कंपाउंड है टू गिव ऑप्टिमल रिजल्ट्स वो ख़त्म हो गए। ओके, गेटिंग इट? तो अब आपने चीज़ों को असेस करना है कि कौन सी चीज़ किस तरह अफेक्ट कर रही है। आपने अपने क्लाइंट्स के साथ बेसिकली आपने लाइफ कोच की तरह एक्ट करना है। अच्छा ये हो रहा है तो क्या हो रहा है मुझे बताओ, हर मिनट पे मुझे अपडेट देता रहेगा।